sir. ओके आपकी जो न्यू बुक है अभी आईपी की आई नहीं है हमारे पास, फिर भी हम आपको सिलेबस दिखा देते हैं। आपका जो न्यू सिलेबस है आई सेंड already in the group. I have to resend. Okay, I will resend this revised syllabus into this group. मैं बेटा क्लास के बाद आपका ये जो रिवाइज सिलेबस है वो भी आपको सेंड कर दूंगा इसी ग्रुप के अंदर, ठीक है। यस, नाउ लिसन सी, फर्स्ट यू हैव टू सी योर सिलेबस कि आपका सिलेबस क्या है, होल ईयर व्हाट यू हैव टू लर्न इन दिस सिलेबस। There are total how many units there are? You have to also speak, please. Okay, you have to respond. 4 units. हाँ, means two way communication होना चाहिए, not one way communication कि मुझे बोलना पड़े, that is okay, not good. Okay sir. हाँ, तो total number, Okay, sir. हाँ, total number of units are 4 units are there. Understood? 4. हाँ, फर्स्ट यूनिट नेम इज इंट्रोडक्शन टू द कंप्यूटर सिस्टम, जो आप 10th तक पढ़ते आए हो वही सब है इसमें कि कंप्यूटर क्या होता है, मेमोरी क्या होती है, ठीक है, कितने टाइप्स की मेमोरी होती है, हार्ड डिस्क क्या होता है, ये सारा सब कुछ, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, एवरीथिंग इज देयर। ओके, दिस इज इन योर दिस सिस्टम कि टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर क्या होता है, कितने टाइप्स के सॉफ्टवेयर होते हैं हम उनको, ठीक है। दीज ओवरऑल इन दिस इंट्रोडक्शन टू द कंप्यूटर सिस्टम। आई ऑलरेडी कंप्लीटेड दिस यूनिट. I will again send the videos of this. I will send the link of the YouTube where I uploaded these this chapter video. I have to resend. Okay, मैं आज resend कर दूंगा उनको, आप देख लेना। फिर भी यदि आप लोगों को समझ में ना आए, first you have to watch from the ठीक है वीडियो and Yes, sir. learn from there. If you are not able to understand by seeing them, then I will again explain you about this chapter. Okay, no problem. So this is already completed. I will send the link of that videos. Now second thing is introduction. Second unit is introduction to the Python. Means one programming language is there in your syllabus. That programming language name is Python. Python. Yes. Do you know about the Python? क्या होती है पाइथन? व्हाट इज द पाइथन? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है सर। हाँ, यस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू आप क्या कर सकते हो? व्हाट यू कैन परफॉर्म और यू कैन डू विद द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्लीज टेल मी। सर सॉफ्टवेयर्स ओएस वगैरह बना सकते हैं। मीन्स यू कैन डिजाइन द सॉफ्टवेयर्स। अब सॉफ्टवेयर आपके कितने भी टाइप के हैं, जितने भी टाइप के होते हैं, बेसिकली जो सॉफ्टवेयर होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और द सिस्टम सॉफ्टवेयर। अंडरस्टूड? सो यस सर। yes, so by using the Python programming language you can design the application software as well as the system software. अब जितने भी सारे गेम सॉफ्टवेयर होते हैं, चाहे किसी भी तरह की एप्लीकेशंस होती है, चाहे टेक्स्ट एडिटर है, एनीथिंग दैट कम्स इनटू द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कि एनवायरनमेंट देते हैं अनदर सॉफ्टवेयर्स को रन करने के लिए, जो एनवायरनमेंट देते हैं, जैसे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 7, 8, 10, यूनिक्स, लाइनक्स, ये वाले क्या है? दीज आर द ऑपरेटिंग सिस्टम। अंडरस्टूड? वी कैन ऑल्सो डिजाइन। नाउ पाइथन जो है भाई, पाइथन हमारे सिलेबस में क्यों है अब? क्योंकि ये इस समय की सबसे मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज है और डे बाय डे द रोल ऑफ पाइथन इज इंक्रीजिंग इन ईच एंड एवरी काइंड ऑफ फील्ड, फ्रॉम अ नॉर्मल सॉफ्ट टू द रिसर्च इन साइंस। टुडे आज का जो युग है वो किसका है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है ना, ऑटोमेशन का। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मींस रोबोटिक्स। Yes, sir. हाँ, और डेटा साइंस का, तो साइंस, डेटा साइंस मींस जो आपके स्पेस जो साइंटिस्ट यूज कर रहे हैं डेटा को, मींस दे हैव ह्यूज और न्यूमरस अमाउंट्स ऑफ डेटा ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा एंड दे वांट टू परफॉर्म specific kinds of operation on that kinds of data. Only the single language that is most feasible to perform the operations, means the data analysis operation, data science operation, only that language, only this language Python। अरे मत करो उसको, रहने दो, मैं डिसेबल कर देता हूँ। ये लो, कर लो अब।
अंडरस्टूड दिस थिंग? तो समझ में आ गया पाइथन, इसलिए पाइथन आपके सिलेबस में है। ओके, अब 11th क्लास के सिलेबस में पाइथन भाई स्मॉल इंट्रोडक्शन इज देयर ओनली, ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत ही स्मॉल। पहले थोड़ा कुछ था क्योंकि नमपाई भी था आपके, अब तो केवल और केवल बहुत ही सिंपल सा सिलेबस कर दिया है आपका कि बस पाइथन क्या होती है, ठीक है, इंटरप्रेटर्स क्या होते हैं, और इसमें जब भी हम छोटे मोटे प्रोग्राम्स बनाते हैं पाइथन के अंदर, बस उन्हीं के बेस पे ही आपकी थ्योरी है कि ऑपरेटर क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, म्यूटेबल और इम्यूटेबल डेटा टाइप्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स, ठीक है, कितने टाइप्स के डेटा टाइप होते हैं, कैसे हम इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स यूज करते हैं, हम आइडेंटिफायर्स, कीवर्ड, कांस्टेंट, वेरिएबल, टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स, वेरी सिंपल। इंडेंटेशन क्या होती है पाइथन के प्रोग्राम में, वेरी सिंपल। अंडरस्टूड? क्लियर? अब इसके बाद में थोड़ा सा हल्का सा एडवांस कंसेप्ट है कि इफ एल्स मीन्स कंट्रोल स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोग्रामिंग। कंट्रोल स्ट्रक्चर, कंट्रोल मीन्स जो प्रोग्राम के लॉजिक को, प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन फ्लो को कंट्रोल करे। जैसे हमारे प्रोग्राम में 100 लाइन्स है, तो पहले 10 लाइन एग्जीक्यूट हो गई, फिर 30 लाइन पे चले गए हम, फिर 20, फिर वापस 11th लाइन पे आ गए, फिर 80 लाइन पे हम पहुंच गए हम। अंडरस्टूड? तो मीन्स हाउ योर एग्जीक्यूशन फ्लो ऑफ द कंट्रोल will take place in your program, that type of statements are called the control statements। जब आप पढ़ोगे तो बहुत अच्छी तरह से क्लियर होगा आपको। अब उस कंट्रोल स्टेटमेंट्स में आपके इफ स्टेटमेंट आता है, लोड लूप के स्टेटमेंट्स आते हैं, इफ और लूप के स्टेटमेंट आते हैं, ठीक है। यहाँ पे फॉर लूप दिया हुआ है केवल आपके, फॉर लूप, बट वाइल लूप भी होता है, डू वाइल लूप भी होता है। अंडरस्टूड? क्लियर? फिर इसके बाद में लिस्ट और डिक्शनरी है कि आपके पास, ठीक है, हम लिस्ट की फॉर्म में भी डेटा को स्टोर कर सकते हैं और उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, जब आप करोगे तो कहोगे कि सर कुछ भी नहीं है इसमें तो, ठीक है। और एक डिक्शनरी है, डिक्शनरी के अंदर ये थोड़ा सा हल्का सा आपका कंसेप्ट जो है समझने का है डिक्शनरी का, फिर भी सिंपल है। की वैल्यू पेयर के टर्म में हम इसमें आइटम स्टोर करते हैं। जैसे डिक्शनरी होती है ना हमारी, इंग्लिश डिक्शनरी होती है कि किसी स्पेसिफिक की Yes, कौन, sir. हाँ, किसी स्पेसिफिक वर्ड को सर्च करते हैं तो उससे रिलेटेड सिनोनिम्स और एंटोनिम्स जो भी है, ठीक है, थिजोरस जो भी है उसकी, वो सारे की सारी उससे रिलेटेड डिस्प्ले हो जाती हैं। तो सेम कंसेप्ट हम वी कैन क्रिएट आवर ओन डिक्शनरी बाय यूजिंग द डिक्शनरी कंसेप्ट। क्लियर है? तो ये सारा आपका पाइथन के अंदर है आपका 11th क्लास में। ओके, तो दिस इज अबाउट द टोटल सेकंड यूनिट, दैट इज इंट्रोडक्शन टू द पाइथन। तो पाइथन में आपके नॉर्मल है, नॉर्मल प्रोग्रामिंग कंसेप्ट, कंट्रोल स्टेटमेंट, दे ओनली 3 थिंग्स आर देयर, नॉर्मल प्रोग्रामिंग कंसेप्ट, कंट्रोल स्टेटमेंट्स एंड द लिस्ट और डिक्शनरीज। ओके, यस। नाउ थर्ड जो यूनिट है आपकी, दैट इज अबाउट द डेटाबेस। बेटा 10th क्लास में भी हमने आपको डेटाबेस पढ़ाया था ना डेटाबेस? बहुत ही सिंपल कंसेप्ट था डेटाबेस का। Yes, sir. हाँ, तो यहाँ पे Yes, sir. हाँ, तो डेटाबेस जो है, ठीक है, कि सेंट्रल मीन्स हमने सारा जो डेटा है, ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को एक सेंट्रल प्लेस पे हमने स्टोर कर दिया। अब हम उसमें से कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी ऑपरेशन उसके ऊपर परफॉर्म करना चाहते हैं डेटा के ऊपर। क्लियर? तो वी कैन डू दैट वेरी इजीली इन इजी मैनर बाय यूजिंग द डेटाबेस। अंडरस्टूड? तो आपका जो डेटाबेस है वो कौन सा डेटाबेस यूज करोगे आप? MySQL डेटाबेस आप, ठीक है। Yes, और sir. हाँ, और 10th में हमने MySQL भी पढ़ा था। वी लर्न अबाउट द MySQL एज वेल एज MS Access और OpenOffice.org का कौन सा था, BASE बेस। इन तीनों के बारे में हमने बताया था। Yes, sir. ओके, बट हेयर Yes, ओनली, sir. हाँ, बट हेयर ओनली यू हैव टू लर्न अबाउट द MySQL। MySQL. हाँ, MySQL एप्लीकेशन थ्रू द MySQL RDBMS relational database management system, you have to learn how to manage the database in your syllabus. Understood? Clear है आप? ठीक है। Now at last this is the that is theoretical chapter। देखो ये जो फर्स्ट यूनिट है, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। ओके, यस, बैकग्राउंड में साउंड आ रहा है तो म्यूट कर लो। जो फोर्थ यूनिट है आपकी, दैट इज इंट्रोडक्शन टू द एमर्जिंग ट्रेंड्स। दिस फोर्थ यूनिट एंड दिस फर्स्ट यूनिट, दिस फर्स्ट और फोर्थ यूनिट इज टोटल थ्योरेटिकल। क्लियर? तो फर्स्ट यूनिट तो हम कवर कर चुके हैं। सेकंड है, लास्ट में जो फोर्थ यूनिट है, दैट इज इंट्रोडक्शन टू द एमर्जिंग ट्रेंड्स, कि आपके जो भी आईटी के अंदर जो भी इमर्जिंग ट्रेंड्स है कि आईटी की हेल्प से, ठीक है,
हम क्या क्या अभी रिसेंटली प्रेजेंट में परफॉर्म कर रहे हैं और अपकमिंग जो ट्रेंड्स हैं इसके हेल्प से हम क्या कर, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया हमारा, बिग डेटा हो गया, रोबोटिक्स हो गया, डेटा साइंस हो गया. अंडरस्टूड? व्हाट आर दीज एमर्जिंग ट्रेंड्स दैट कम्स इनटू द फ्यूचर? ओके, that are there in this chapter. कि what are these cloud computing, what these trends are there in this chapter, कि what are these emerging trends in the field of IT or the computer science. So understood about the syllabus? Any problem? Simple No, sir. हाँ, सिंपल सिलेबस है ना आप लोगों का. यस, नाउ लिसन. अब जो आपका यस रुपेश यादव, प्लीज टेल. रुपेश यादव, you raised hand, so please tell. Any problem, Rupesh? नो सर. सर गलती से हो जाएगा। नो प्रॉब्लम बेटा, आप पूछ सकते हो कुछ भी, आपको जब भी आपको डाउट लगे, कुछ भी प्रॉब्लम आए, ठीक सर है? गलती से हो गया था. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम. ठीक है. हाँ, यस. नाउ एट लास्ट जो आपका बेटा, बार बार गलती मत करो. गलती एक बार होती है, दो बार होती है, और बार ओके बार, सर. ओके. हाँ, और बार बार हो तो इसका मतलब समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हाँ, यस. नाउ सी, हिमांशु यादव, प्लीज टेल. सर मैं वो पूछ रहा था, पाइथन में इंटरप्रेटर क्या बताया आपने? गुड मॉर्निंग सर. हाँ, मैंने बेटा सिलेबस के बारे में बताया था. पाइथन, हाँ ये इंटरप्रेटर जो होता है ना, अभी हम सिलेबस स्टार्ट नहीं किया है ना, हम कर रहे थे. चलो फिर भी आपने पूछ लिया तो बता देता हूँ. लैंग्वेज ट्रांसलेटर के बारे में पता है आप लोगों को? लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होते हैं? यस सर। चलो हम अभी डिस्कस कर लेते हैं, उसी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं. व्हाट इज द कंसेप्ट? लैंग्वेज ट्रांसलेटर. ओके, नाउ लैंग्वेज ट्रांसलेटर 3 काइंड्स के होते हैं. ठीक है. फर्स्ट होता है हमारा इंटरप्रेटर, सेकंड होता है हमारा कंपाइलर, और थर्ड होता है हमारा assembler. First you have to learn about the what do you mean by the language translator. Okay, आप में से जिसको भी पता है आप बता सकते हो अभी मुझे, जितना भी थोड़ा बहुत पता है लैंग्वेज ट्रांसलेटर के बारे में. Yes, please tell. What do you mean by the language translator? नाम ही है ट्रांसलेटर. किसको ट्रांसलेट कर रहा है? लैंग्वेज को. मीन्स एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर रहा है ये. अंडरस्टूड? समझ में आ गया भाई लैंग्वेज ट्रांसलेटर का मीनिंग? अब ये बताओ, लिसन, यू हैव इन योर कंप्यूटर यू हैव 2 टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो आपको पता है, पीएल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? क्लियर? द लैंग्वेज दैट इज यूज्ड टू डिजाइन द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स, either application or the system software. Now programming language is categorized into 2 types. First one is the high level language or second one is the low level language, LL. low level language. समझ में आया यहाँ तक? हाई लेवल लैंग्वेज और low level language. Now you have to explain me कि what do you mean by the high level language और what do you mean by the low level language. And आप में से किसी को पता है हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है और लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है? यस देव्यम. Yes, sir. हाँ बेटा, एक्सप्लेन. डू यू नो अबाउट द हाई लेवल लैंग्वेज एंड द लो लेवल लैंग्वेज? मयंक. सर एक सेकंड, एक्चुअल में लीड्स में प्रॉब्लम आ रही है. यस मयंक. सर दिस हाँ, दिस दैट बोलो. सर हाई लेवल लैंग्वेज में प्रॉपर एब्स्ट्रैक्शंस होती है और मतलब डिटेल्ड. नॉट. मयंक नेट पे से मत देख. एंड डोंट सी ऑन टू द नेट प्लीज. ओके, आप लोग अभी नेट पे बैठे हैं तो सो प्लीज डोंट सी फ्रॉम द नेट, इंटरनेट. ओके, नाउ आई एम टेलिंग. आपको कैसे पता?
अरे मुझे पता लग गया था वो जो तो सब पता है। वो सबका पता लग जाएगा। यस, नाउ लिसन वेरी केयरफुली भाई, यू नो अबाउट द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नाउ सी, नाउ देयर आर टू काइंड्स ऑफ, मींस जितनी भी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना, उनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। एक तो हाई लेवल लैंग्वेज, दूसरी है लो लेवल लैंग्वेज। क्लियर? हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है? सी, हाई लेवल लैंग्वेज जो होती है आपकी, वो यूजर स्पेसिफिक लैंग्वेज होती है। क्या होती है? यूजर स्पेसिफिक लैंग्वेज। जैसे यूजर जिस लैंग्वेज को जानता है, उस लैंग्वेज में प्रोग्राम को क्या करता है? वो डिजाइन करता है। जैसे हमें इंग्लिश लैंग्वेज पता है ना भाई, इंग्लिश हम बोलते हैं, ठीक है। तो हम इंग्लिश लैंग्वेज में क्या करते हैं? इंग्लिश लाइक लैंग्वेज मीन्स उस प्रोग्रामिंग के जो सिंटैक्स होते हैं, उस प्रोग्रामिंग का जो कोड होता है, वो यूजर स्पेसिफिक होता है। मीन्स यूजर जिस लैंग्वेज को जानता है, लाइक इंग्लिश लाइक लैंग्वेज। जैसे हमने लिख दिया प्रिंट, कोई स्टेटमेंट लिख दिया, तो वो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। अंडरस्टूड? यस शिवम, एनी प्रॉब्लम? No, sir. हाँ, पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर अपने हाथ को रेज हैंड करना, ठीक है। अंडरस्टूड? तो हाई लेवल लैंग्वेज मीन्स कि ऐसी लैंग्वेज जिसको यूजर जानता है, जिसको यूजर जानता है, उस लैंग्वेज में उसने क्या कर दिया? उस प्रोग्राम को लिख दिया, ठीक है। तो इट मीन्स दिस काइंड ऑफ लैंग्वेज, to make the program in this kind of language, it is very easy to write the program, easy to develop the program. Understood? means बड़े से बड़ा कोड है। यदि यूजर, जैसे हमें हिंदी पता है भाई, हिंदी पता है ना, तो हम हिंदी में कोई भी हमसे बोलेगा तो हम इजीली उसको इंटरप्रेट कर लेंगे, कितने ही बड़े बड़े सेंटेंस लिख देंगे हिंदी या इंग्लिश में। बट कोई हमारे आगे चाइनीज आके बोलने लगे तो क्या हम उसको इंटरप्रेट कर पाएंगे? या चाइनीज में कुछ बड़े बड़े सेंटेंस या पैराग्राफ या पेजेस लिख पाएंगे? हम नहीं लिख पाएंगे ना। Understood this thing? So this kind of language, that is called the high level language. Means the programs or the code are written, okay, in terms of user specific language, so user specific syntax. Understood? So that kind of programming language are called the high level language. Now listen, low level language means your computer knows which language. Your computer knows Binary language. बाइनरी लैंग्वेज। यस, बाइनरी। Binary. बाइनरी मीन्स आपका जो कंप्यूटर है इंटरनली वो केवल 01 और 01 को ही समझता है। मीन्स Yes, sir. बिट्स को ही समझता है, 01 01 01 की फॉर्म में ही डेटा को समझता है, ठीक है। यस, नाउ लिसन, ओके। तो इट मीन्स जो मशीन स्पेसिफिक लैंग्वेज होती है, जिसको कि मशीन अंडरस्टैंड करती है, यहाँ पे मशीन क्या है? हमारी कंप्यूटर है। तो कंप्यूटर आपकी जिस लैंग्वेज को समझता है, अंडरस्टैंड करता है, क्लियर, तो उस लैंग्वेज को हम क्या बोलते हैं? दैट इज मशीन स्पेसिफिक लैंग्वेज और द लो लेवल लैंग्वेज। अंडरस्टूड? तो लो लेवल लैंग्वेज में जो भी प्रोग्राम हम लिखेंगे, ठीक है, अंडरस्टूड, और मशीन लैंग्वेज के अंदर हम जो भी प्रोग्राम लिखेंगे, मशीन उसको इजीली इंटरप्रेट कर लेगी ना भाई, क्योंकि मशीन Yes, sir. हाँ, क्योंकि मशीन जानती है उसको। अंडरस्टूड? बट यदि हमने हाई लेवल लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम लिखा है और उसको हमें रन कहाँ पे करना है? मशीन के ऊपर रन करना है ना, मशीन के ऊपर रन। मीन्स कंप्यूटर, मीन्स वी हैव टू रन दैट हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम टू रन ऑन टू आवर कंप्यूटर, ठीक है। तो क्या रन हो पाएगा? वो नहीं हो पाएगा ना भाई, नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि आपने लिखा है हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर और मशीन जानती है लो लेवल लैंग्वेज। समझ में आ गया? ठीक है। तो इट मीन्स Yes, sir. व्हाट यू नीड अ कन्वर्टर, और द ट्रांसलेटर दैट कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन स्पेसिफिक लैंग्वेज और योर कंप्यूटर नॉन स्पेसिफिक लैंग्वेज, जिसको आपका कंप्यूटर जानता है, समझता है, ठीक है। अंडरस्टूड? क्लियर? तो आपकी जो भी ये लैंग्वेज है, हम जिसमें जैसे सी है, C++ है, ओके, योर पाइथन है, .NET है, विजुअल बेसिक है, व्हाट आर दीज काइंड ऑफ लैंग्वेज? दीज आर द हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये यूजर स्पेसिफिक लैंग्वेज के अंदर, इंग्लिश लाइक लैंग्वेज सिंटैक्स के अंदर लिखी जाती है, इनमें कोडिंग। बट हम कोडिंग तो इजीली लिख देते हैं इसके अंदर, बट उसको रन करना है हमें यहाँ पे लो लेवल, मीन्स कंप्यूटर पे रन करना होता है हमें उनको। तो कंप्यूटर में रन करने के लिए पहले हमको इसमें किसमें कन्वर्ट करना होगा?
लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना मीन्स मशीन कोड में कन्वर्ट करना होगा पहले हमें इसको, ठीक है। तो हु विल परफॉर्म दिस एक्शन? योर लैंग्वेज ट्रांसलेटर विल परफॉर्म दिस एक्शन। तो अंडरस्टूड अबाउट द लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होता है? Yes, sir. हाँ, Yes, तो sir. yes, your Python is high level language programming language, understood? So to run your Python code onto your computer system, you must need a language translator, understood? क्लियर है? जैसे हमारे सामने कोई चाइनीज आके बोले, ठीक है, तो हमें क्या चाहिए? बीच में मीडिएटर चाहिए जो इंग्लिश या हिंदी भी समझता हो और चाइनीज भी समझता हो। हम उसको क्या बोलेंगे? हिंदी या इंग्लिश बोलेंगे, और वो सब किस में कन्वर्ट कर देगा? चाइनीज में कन्वर्ट करके उससे, ठीक है, कन्वर्जन करेगा, और फिर वो कन्वर्जन हमें वापस चाइनीज को कन्वर्ट करके किस में ट्रांसलेट करेगा? हमें अगेन इट विल ट्रांसलेट इनटू हिंदी और इंग्लिश, दैट आई नो। समझ में आ गया? नाउ लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स इज ऑफ 3 टाइप्स। अभी आप लोग असेंबलर को छोड़ दो, ठीक है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं, इंटरप्रेटर और कंपाइलर। इंटरप्रेटर और कंपाइलर। नाउ लिसन, तो बोथ इंटरप्रेटर और कंपाइलर कन्वर्ट्स हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनटू लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग कोड इनटू लो लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग कोड। भाई कंपाइलर और इंटरप्रेटर है, दोनों का क्या रोल है? दोनों ही क्या करते हैं? हाई लेवल लैंग्वेज को किस में कन्वर्ट करते हैं? लो लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम में कन्वर्ट करते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. Understanding. हाँ, ओके, अंडरस्टूड दिस थिंग। अब देखो तो डिफरेंस क्या हुआ भाई इंटरप्रेटर और कंपाइलर में? इनकी प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन में डिफरेंस हुआ। इनकी प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन टू द हाई लेवल लैंग्वेज टू लो लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम, दैट कन्वर्जन प्रोसेस इज डिफरेंट। नाउ लिसन वन बाय वन कि इंटरप्रेटर क्या कैसे कन्वर्ट करता है हाई लेवल को लो लैंग्वेज में। इंटरप्रेटर क्या करता है कि इट रीड्स द प्रोग्रामिंग कोड लाइन बाय लाइन। क्या करता है भाई ये? जल्दी बताओ। लाइन बाय लाइन रीड It करेगा। reads the code line by line. हाँ, लाइन बाय लाइन कोड को रीड करेगा, ठीक है, और उसको क्या करेगा? कन्वर्ट करेगा किसमें? लो लेवल लैंग्वेज में। पहले लाइन बाय लाइन, पहले फर्स्ट लाइन को लिया, जैसे 10 लाइन है आपके पास प्रोग्राम में, ठीक है। तो पहले जैसे हमारा यही हमारा वर्ड है, ठीक है, ये समझ लो कि एक प्रोग्राम लिखा हुआ है। तो पहले इंटरप्रेटर क्या करेगा? इस फर्स्ट लाइन को रीड करेगा, इसको चेक करेगा। क्या करेगा? इसको चेक करेगा कि इसमें कोई एरर तो नहीं है। इफ एरर इज देयर, ठीक है, तो आपके पास एक एरर मैसेज शो कर देगा स्क्रीन पे। जितनी भी एरर्स हैं इस लाइन के अंदर, वो सारी की सारी एरर स्क्रीन पे शो कर देगा आपको कि भाई ये एरर है। आप तो आप उस एरर को क्या करोगे? रेक्टिफाई करोगे, फिर उसको अगेन इंटरप्रेट करोगे, तो यदि फर्स्ट लाइन हो जाएगी, उसके बाद फिर कहाँ जाएंगे हम? सेकेंड लाइन इंटरप्रेट होगी, फिर थर्ड लाइन इंटरप्रेट होगी, ऐसे। अंडरस्टूड? क्लियर? अब नाउ दिस इज द कन्वर्जन प्रोसेस ऑफ द इंटरप्रेटर। नाउ कंपाइलर converts the whole code at one go. Compiler converts the high level language program into low level language program at one go, at single go. एक बार में ही कन्वर्ट कर देता है वो। और जो सारी की जितनी भी सारी एरर है प्रोग्राम के अंदर, जैसे मेरे 100 लाइन है प्रोग्राम में, तो जितनी भी सारी एरर है उन एरर को एक साथ डिस्प्ले कर देगा। अंडरस्टूड? नाउ यू हैव टू सोल्व द एरर्स, अगेन कंपाइल, ठीक है। तो जब तक आप सारी एरर दूर नहीं कर लोगे तब तक आपका लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट नहीं होगा। नाउ माय क्वेश्चन इज फॉर यू, विच इज स्लो इन कन्वर्जन? इंटरप्रेटर और कंपाइलर? प्लीज टेल मी। Interpreter. इंटरप्रेटर स्लो है ना कन्वर्जन में? यस, इंटरप्रेटर इज इंटरप्रेटर इज स्लो इन कन्वर्जन प्रोसेस। क्यों? क्योंकि ये लाइन बाय लाइन कन्वर्ट कर रहा है आपके प्रोग्राम को। अंडरस्टूड? क्लियर? नाउ टेल मी विच इज फास्ट इन कन्वर्जन? कंपाइलर। Compiler. ओके, नाउ लिसन, सेकंड क्वेश्चन, माय सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। एरर आइडेंटिफिकेशन किसमें इजी है? एरर आइडेंटिफिकेशन
अरे क्या कर रहे हो यार? एरर आइडेंटिफिकेशन इज इजी. एरर आइडेंटिफिकेशन और करेक्शन is easy in interpreter. इंटरप्रीटर क्यों इजी है भाई एरर आइडेंटिफिकेशन और करेक्शन इंटरप्रीटर में? क्योंकि सिंगल लाइन को लाइन बाय लाइन ये क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है. तो एक लाइन में जितनी भी एरर होंगी, एक लाइन में कितनी एरर हो सकती हैं? 1 2 3 मैक्सिमम. ओके क्लियर. तो 1 2 3 एरर को आइडेंटिफाई करना ज्यादा टफ टास्क नहीं होता है प्रोग्रामर के लिए. अंडरस्टूड. बट कंपाइलर में एरर आइडेंटिफिकेशन और करेक्शन जो है वो क्या होगा, टफ होगा. क्यों होगा? क्योंकि पूरे प्रोग्राम, सपोज 100 लाइन का प्रोग्राम है, 100 लाइन के प्रोग्राम में कितनी एरर हो सकती हैं? एक लाइन में यदि 1 2 एरर है तो कितनी एरर हो सकती हैं? मे बी 20 30 40 एरर्स हो आपके प्रोग्राम में. क्लियर. तो आपके अंदर यदि अच्छे स्किल्स हैं, इफ यू हैव द गुड नॉलेज ऑफ दैट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, then you can easily correct that error, identify or correct that error. Otherwise you cannot. Understood. So that is the difference between the interpreter and compiler. Basic two differences are there, line by line, और ये at one go means easy. Interpreter is easy for conversion, compiler is at once means fast conversion करता है और ये slow conversion करता है. दूसरा error identification easy होता है इंटरप्रीटर में, कंपाइलर में नॉट इजी, टफ टास्क होता है आपका. टफ टास्क होता है. हाँ यस. तो समझ में आ गया आपको क्या डिफरेंस है दोनों में. अब असेंबलर जो होता है, असेंबलर चलो मैं बता देता हूँ. असेंबली लैंग्वेज होती है हमारी. मशीन जो लेवल लैंग्वेज थी, सबसे पहले जो लैंग्वेज थी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वो आपकी मशीन लेवल लैंग्वेज थी. ठीक है. उसमें हम केवल 0101 की फॉर्म में ही कोड लिख पाते थे हम. ठीक है, मशीन लैंग्वेज के अंदर. बट उसके बाद एक दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आई जिसको हम बोलते हैं असेंबली लैंग्वेज. असेंबली लैंग्वेज. अब असेंबली लैंग्वेज में क्या कर दिया गया, मीनमोनिक्स ऐड कर दिए गए थे. मीनमोनिक्स कि ऐड करना है तो ADD कीवर्ड, ऐसे कुछ मीनमोनिक्स ऐड कर दिए गए थे वहां पे. ठीक है. सम करना है तो SUM. क्लियर. वो सिमिलर टू आपके क्या थी, मशीन लेवल लैंग्वेज ही थी सिमिलर, बट मशीन लेवल नहीं थी वो. तो उसको हमने क्या मीन्स मीनमोनिक्स. मीनमोनिक्स क्या होता है, एब्रीवेटेड फॉर्म होता है, कुछ कमांड्स होती हैं. ठीक है. वो ऐड कर दी गई थी यहाँ पे मशीन लेवल लैंग्वेज के अंदर. अंडरस्टूड. फॉर इजी इंटरप्रिटेशन, फॉर थोड़ा इजी करने के लिए प्रोग्रामिंग को. ठीक है. तो असेंबली जो लैंग्वेज थी आपकी, ठीक है, असेंबली लैंग्वेज डेवलप हुई आपकी. तो असेंबली लैंग्वेज को भी यदि हमें रन करना है कंप्यूटर पे, तो उसको भी पहले किस में कन्वर्ट करना होगा, कंप्यूटर लैंग्वेज में, मीन्स मशीन लैंग्वेज में. तो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है, दैट लैंग्वेज ट्रांसलेटर इज असेंबलर. अंडरस्टूड. नाउ अंडरस्टूड द टॉपिक. एनी डाउट? अरे बता दो भाई, आई एम वेटिंग. No, sir. नो सर. नो सर. हाँ यस. ओके. तो समझ में आ गया आपको. ये आपका सिलेबस था. ठीक है. तो इस सिलेबस में यू लर्न अबाउट द इंटरप्रीटर. तो पाइथन जो है आपका, पाइथन आपकी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. अंडरस्टूड. जो कि डेटा साइंस में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, बिग डेटा के अंदर यूज करते हैं हम पाइथन को. ओके. बट पाइथन क्या है, पाइथन इज इंटरप्रीटर है आपका. पाइथन क्या है, इंटरप्रेटर. हाँ. पाइथन मीन्स जब भी हम पाइथन में प्रोग्राम बनाते हैं, फिर पाइथन कैसा है, पाइथन को जब हम रन करते हैं तो पाइथन क्या है, पाइथन इज कंपाइलर और इंटरप्रीटर. पाइथन इज इंटरप्रीटर. इट मीन्स it will convert high level language code into low level language to execute the program line by line. Understood? Clear? तो इसमें जो Yes, sir. हाँ अंडरस्टूड. समझ में आ गया यहाँ तक. ओके. नाउ लिसन. अब बच्चों देखो, लिसन वेरी केयरफुली. You have to install the Python. You have to install the Python. क्लियर. यू हैव टू इंस्टॉल. सबने इंस्टॉल कर लिया? आप में से किसने इंस्टॉल नहीं किया पाइथन?
जो आज नए बच्चे ऐड हुए हैं उन्होंने इंस्टॉल नहीं किया होगा. So please install the Python. I am again telling you from where you can install the Python. From the Google, you have to search here Python. Okay, Python or Python download, and you see the link, hyperlink at first, that is the www.python.org. Click on that link. Understood? From here the download section is there. In the download section you have to install as per your operating system requirement. You have to all releases. If you click onto the old releases or the Windows, if your operating system is Windows, click on that. According to that you have to install the Python. All versions are there. Understood? Clear? And after installation you have to, after downloading you have to install your Python. Clear? Yes. Divyam, Yes, sir. please send again the installation file that you create. Understood? In the group. Again today share. You have Yes, to sir. share that today also. Clear है बेटा? आपको जो दिव्यम है वो शेयर कर देगा अगेन पाइथन इंस्टॉलेशन फाइल. आप उसकी हेल्प से आप इंस्टॉल कर लेना पाइथन को डाउनलोड करके. ठीक है? वहाँ पे बेसिक स्टेप्स दिए हुए हैं कि कैसे आपको डाउनलोड करना है और कैसे इंस्टॉल करना है आपको पाइथन को. ठीक है? क्योंकि एक दो स्टेप्स ऐसे हैं जो आपको रिमेम्बर, जैसे पाथ ऐड करना पड़ता है हमें. यदि आप पाथ ऐड नहीं करोगे तो आगे जब भी आप कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू हमें कुछ भी पोर्शन को इंस्टॉल करना पड़े, हमें एडिशनल जो रिक्वायरमेंट होती है, लाइब्रेरीज होती है हमारी, जब हम उन्हें इंस्टॉल करेंगे तो वो इंस्टॉल नहीं होगी. अंडरस्टूड? सो दैट्स व्हाई यू हैव टू see that file also before installation of the Python. See now, देखो अब Python जब आप इंस्टॉल कर लोगे तो how can, देखो मैं कमांड प्रॉम्प्ट से भी Python को रन कर सकता हूँ. मैंने कमांड how you सर कर दी. हाँ यस थैंक यू. कमांड प्रॉम्प्ट, देखो मैं कमांड प्रॉम्प्ट पे जाता हूँ यहाँ पे, और जब मैं पाइथन यहाँ पे लिखूंगा पाइथन, तो देखो आपका पाइथन प्रॉम्प्ट आ जाएगा. यहाँ पे आ गया पाइथन प्रॉम्प्ट. हम यहाँ भी अपना प्रोग्राम डिजाइन कर सकते हैं. कमांड प्रॉम्प्ट पे भी हम क्या कर सकते हैं, अपना प्रोग्राम को रन कर सकते हैं और डिजाइन कर सकते हैं. जैसे मैं आपको एक कमांड लिख के दिखाता हूँ, प्रिंट कमांड, और प्रिंट के अंदर हम यहाँ पे लिख देते हैं हेलो. नाउ सी हेलो प्रिंट हो गया. तो इट मीन्स कमांड प्रॉम्प्ट पे भी हम क्या कर सकते हैं, पाइथन के प्रोग्राम को रन कर सकते हैं. पाइथन का खुद का एनवायरनमेंट तो होता ही है, बट हम कमांड प्रॉम्प्ट पे भी रन कर सकते हैं. और ये कब होगा अवेलेबल, जब आप ठीक है प्रॉपर इंस्टॉल करोगे. जो आपका एक ऐड पाथ का ऑप्शन आता है, ऐड पाथ, उस पर जब आप टिक रखोगे, ठीक है, तो इंस्टॉलेशन फाइल को आप प्लीज यू हैव टू मस्ट सी दैट इंस्टॉलेशन फाइल बिफोर इंस्टॉलेशन ऑफ द पाइथन. अंडरस्टूड दिस थिंग? नाउ हाउ यू एग्जिट फ्रॉम दिस, बाय यूजिंग द एग्जिट कमांड. देखो एग्जिट हो गया हम पाइथन प्रॉम्प्ट से. अब सिंपल कमांड प्रॉम्प्ट आ गया हमारा. अंडरस्टूड? क्लियर? अब बच्चों देखो, आपको लिसन वेरी केयरफुली. आपको यू हैव टू जुपाइटर नोटबुक भी इंस्टॉल करना है आपको यहाँ पे. जुपाइटर नोटबुक. और कैसे करोगे आप जुपाइटर नोटबुक? एक कमांड होती है हमारे पास पीआईपी कमांड होती है, पीआईपी इंस्टॉलर. पीआईपी इंस्टॉल, यू हैव टू राइट JUPYTER जुपाइटर. अंडरस्टूड? जुपाइटर आईडी पे हम वर्क करेंगे. ओके, आईडीएलई के साथ साथ हम जुपाइटर पे भी हम वर्क करेंगे. तो यू हैव टू इंस्टॉल दिस जुपाइटर. इतना लिखने के बाद आप क्या करोगे, एंटर प्रेस कर दोगे, तो आपका जुपाइटर जो है वो क्या हो जाएगा, इंस्टॉलेशन, डाउनलोडिंग शुरू हो जाएगी और इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगा फिर साथ साथ ही आपके. बट बिफोर दिस यू मस्ट हैव टू बी कनेक्टेड टू द प्रॉपर इंटरनेट कनेक्शन. अंडरस्टूड? जब आप जुपाइटर नोटबुक से कनेक्ट हो जाओगे तो देखो कैसे प्रोग्राम बना सकते हैं. जुपाइटर का मैं इंटरफेस दिखा रहा हूँ आपसे. मेरे में यहाँ पे इंस्टॉल्ड है तो इसलिए मैं दोबारा इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ इसको. कैसे करोगे आप? सी नाउ, यू हैव टू राइट हियर जुपाइटर नोटबुक.